नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज 22 सितंबर 2024 को राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार से रहेगी मौसम की स्थिति। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि अभी एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों के आसपास बनी हुई है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में एक हल्का सर्कुलेशन है जो कि अगले 24 घंटों के दौरान ये निम्न दबाव और आगे डीप डिप्रेशन की श्रेणी तक ये जाने की पूरी प्रबल संभावनाएं लग रही हैं। पर आगामी दिनों में इसका ये पता चलेगा कि ये किस ट्रैक पर बढ़ेगा। लगभग राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण मध्य भागों के आसपास से होता हुआ आगे बढ़ सकता है। यानी ये अगर देखा जाए तो उड़ीसा से लगाकर आगे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात इन क्षेत्रों के मिले जुले हिस्सों से आगे ये बढ़ेगा, जिसकी वजह से राजस्थान के हिस्सों में आगामी आने वाले दिनों में 25 से लगाकर 30 सितंबर के बीच में वापस एक नया वर्षा का दौर बढ़ने वाला है। और जैसे जैसे ये दिन निकलेंगे वैसे वैसे हम उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 या 4 तारीख के आसपास यानी अक्टूबर के समय में एक एंटी साइक्लोनिक नुमा गतिविधि पाकिस्तान के क्षेत्रों पर बनने की फुल संभावनाएं लग रही हैं। अगर ये पाकिस्तान के क्षेत्रों पर बनता है तो ऐसा आप मान सकते हैं कि जल्द ही ये जो हवाएं हैं ये उत्तर और उत्तर पूर्वी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि अब सर्दी ऋतु है, यानी कह सकते हैं कि शीतकालीन मानसून है वो एक्टिव में होने की संभावना है आगामी दिनों में। यानी जैसे सितंबर ख़त्म होता है, अक्टूबर के 5-6 तारीख के आसपास से कह सकते हैं कि हवा में बदलाव आगामी मतलब कह सकते हैं कि ऐसा देखने को मिलता है। बाकी अभी जो संभावनाएं लग रही हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन बनने की फुल संभावनाएं लग रही हैं। और जब तक ये सिस्टम कह सकते हैं कि समुद्री तल में है और कितना ये विकसित होता है, तब तक हम अंदाज़ा ये नहीं लगा सकते कि यह सिस्टम किस प्रकार आगे बढ़ेगा। पर मैंने जो आपको अभी ट्रैक बताया था, जो आपको बोला था, उसी ट्रैक पर बढ़ने की फुल संभावनाएं लग रही हैं, फुल आसार है। तो देखते हैं कि किस ट्रैक पर बढ़ता है। ज़्यादातर संभावनाएं लग रही हैं कि लगभग 60 से लगाकर 65% संभावना है कि ये राजस्थान के लगभग मध्य दक्षिणी भागों के आसपास यानी कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर यहाँ से होता हुआ ये सिस्टम आगे बढ़ सकता है। जैसे जैसे कह सकते हैं कि समय बीत रहा है वैसे वैसे लगातार अब हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिनों के दौरान कुछ तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी राजस्थान के हिस्सों में। और जैसे जैसे देख सकते हैं कि अपनी स्क्रीन पर कि राजस्थान के मैप पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जो हिस्से हैं, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के आसपास इलाका, जो अजमेर के क्षेत्र हैं, टोंक और बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, करौली, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। खासतौर पर जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के हिस्से वहाँ पर, और कुछ अरावली और इसके आसपास के क्षेत्र जैसे पाली के आसपास इलाका, जो रायपुर, जैतरण, सौरी, रानी बाली, पाली, सुमेरपुर, नानाबेड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर के ओसियां, लाहौर, शेरगढ़, भोपाल के आसपास के क्षेत्र हैं, बिलाड़ा के आसपास इलाका, मोगड़ा, कल्ला, जालोर के कुछ अहोर, तगतगढ़, भीनमाल, सांचौर, सायला, बागोड़ा और इसके अलावा बाकी यहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है 22 सितंबर को। और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इलाकों में बादलों की मतलब ज़्यादातर इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क रह सकता है। पर जो बादल हैं वो कह सकते हैं कि उछली परत वाले नहीं हैं, ज़्यादातर मध्यम और निचली परत वाले बादल आ रहे हैं, जिसकी वजह से देखा जाए तो ये एक अच्छा जो मौसम है, यानी वर्षा के लिहाज से देखा जाए तो एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है आगामी दिनों में। यानी लगाकर 25 सितंबर से लगाकर आगे 30 सितंबर के बीच में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, ख़ास तौर पर जो कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर और कुछ कह सकते जोधपुर संभाग के हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। कुछ इलाकों में आगामी दिनों में भी मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क भी रह सकता है। पर ज़्यादातर संभावना लग रही है कि आगामी दिनों में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है झड़ी के रूप में। बाकी आज देखा जाए तो आज 22 सितंबर है, आज कोई ज़्यादा असर नहीं है, पर तब भी देखा जाए तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। कुछ मध्य और कुछ नागौर के आसपास से लगाकर कुछ चामण, जाइल, जुद्धवाड़ा, मकराना, परबसर और कुछ चामण के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ऐसी गतिविधि नज़र आ सकती है। बाकी जो उत्तरी राजस्थान के हिस्से जिसमें गंगानगर से लगाकर हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के आसपास लगाकर जो क्षेत्र हैं,
बीकानेर, चूरू और नागौर, झुंझुनू इन क्षेत्रों में फिलहाल बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है एक आध स्थानों पर। बाकी ज़्यादातर यहाँ पर धूप छाँव का खेल ही है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई हल्की से मध्यम तेज वर्षा हो जाए। धूप छाँव का खेल यहाँ पर चलता रहेगा। कुछ इलाकों में कुछ स्थानीय क्लाइमेटिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो कुछ इलाकों में वर्षा है वो हल्की से मध्यम हो सकती है। बाकी ज़्यादातर फिलहाल मौसम शुष्क ही बना रहेगा आगामी दिनों तक। और जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के जो जैसलमेर, बाड़मेर के हिस्से हैं, या देखा जाए तो जो बाड़मेर के सिवाना, पचपदरा, बायतू, शिवराम से गुड़ा मल्लानी, बालोतरा तक के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर फिलहाल कह सकते हैं कि मौसम है वो हल्की मध्यम बादलों की आवाजाही के साथ कुछ इलाकों में हल्की खंड वर्षा के साथ फिलहाल यहाँ पर ज़्यादातर मौसम शुष्क ही रहेगा, कोई ज़्यादा असर नहीं है। हवाओं में ज़रूर बदलाव है राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, कभी दक्षिणी पश्चिमी, कभी दक्षिणी, कभी दक्षिण पूर्वी, कभी उत्तर पूर्वी, मतलब अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह पर कह सकते हैं कि जो क्लाइमेटिक स्थिति के अनुसार अलग अलग जगहों पर हवाओं में लगातार बदलाव है। ये कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, कहीं पर ज़्यादा वर्षा या कोई ऐसा नहीं है कि भाई हवाएं बदलाव हुई है तो यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा कोई नहीं है। किसान साथी हैं अगले 3 से 4 दिनों तक फिलहाल फसल कटाई का कार्य है वो जारी रख सकते हैं, ताकि आगामी दिनों में जो कह सकते हैं कि बारिश आ रही है उसके कारण कोई ज़्यादा नुकसान ना हो फसलों में। पर तब भी यहाँ पर ढक कर रख लें, या तो या ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो थ्रेसिंग का कार्य अवश्य कर लें। यानी आप उतनी ही फसल कटाई करें जितना आप सुरक्षित कर सकते हैं एक दिन के अंदर, या उसे थ्रेसिंग कर सकते हैं तो उतनी ही फसल कटाई का कार्य करें। अभी तो ज़्यादातर मूंग है, तो मूंग तो क्या है ना कि ज़्यादातर सड़ गए हैं, मतलब क्या है ना बहुत ज़्यादा काले पड़ गए हैं, जिसके कारण अभी भाव भी उनको ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो बारिश हुई है उनके कारण सारे मूंग हैं वो लगभग काले पड़ चुके हैं। अलग अलग जगहों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो चुकी है वहाँ पर काले मूंग पड़ चुके हैं, तो उनको भाव भी मुझे लगता है कि कम ही मिलेंगे। तब भी 4 साढ़े 4 हज़ार के बीच में उनका 1 कुंटल पे भाव रहता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।